ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में व्याप्ति का लक्षण हम देख रहे हैं। साहचर्य नियमो व्याप्ति, पृष्ठ क्रमांक 93 पे नीचे से तृतीय पंक्ति देखिए। कल हमने देखा अत्र अभाव है साध्यता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को ग्राह्य। अभाव कैसा लेना है? साध्यता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न, उस संबंध से अवच्छिन्न हो ऐसा अभाव। अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता से अभाव दिखाकर आप अपना अव्याप्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार हेतु अधिकरणम अपि हेतुता अवच्छेदक धर्म अवच्छिन्न, हेतुता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न से अधिकरणम ग्राह्यम। हेतु का जो अधिकरण होगा, हेतु अधिकरणम अपि हेतुता अवच्छेदक धर्म अवच्छिन्न, हेतुता अवच्छेदक धर्म जो भी हेतु है आपका धूम, हेतुता अवच्छेदक धर्म हो गया धूमत्व, तद अवच्छिन्न हेतुता, हेतु धर्म से अवच्छिन्न होगा धूम, तद अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न से अधिकरणम। हेतु का अधिकरण का अर्थ क्या है? उसी संबंध से वो अवच्छिन्न हो। मतलब जैसे साध्य के लिए भी संयोग संबंध है, हेतु भी अगर हम कह रहे हैं संयोग संबंध से है तो आपको संयोग संबंध से उसका अभाव दिखाना होगा। ऐसे मतलब यहाँ केवल हेतु है नहीं है इतना ही पर्याप्त नहीं है, हेतु किस संबंध से है वो भी आपको बताना है। इस तरह से अधिकरणम ग्राह्य। ननु तथापि, अब पूर्व पक्षी कुछ अव्याप्ति बता रहे हैं। कपि संयोगी एतद वृक्षत्वात् इति अत्र अव्याप्ति ही। कपि संयोगी एतद वृक्षत्वात्, और एतद वृक्षत्व ये हो गया हेतु। तो दो ही चीज दी है यहाँ अनुमान में। तो यत्र यत्र एतद वृक्षत्वम तत्र तत्र कपि संयोग, कपि संयोगी दिया है ना साध्य, तो कपि संयोगी का अर्थ है कपि संयोगवान, तो वृक्ष होगा कपि संयोगवान, तो अवच्छेद हो जाएगा कपि संयोग। जैसे पर्वतो वन्यमान, तो व्याप्ति में क्या आएगा? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य। ऐसे यत्र यत्र एतद वृक्षत्वम तत्र तत्र कपि संयोग। ऐसे संयोगी में इनी प्रत्यय है, धूम वन्यमान मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय इनी प्रत्यय दोनों एक ही काम करते हैं। जैसे धनवान और धनी ये एक ही हुआ, इसमें कोई भेद नहीं। तो कपि संयोगी आप कहो, कपि संयोगवान कहो, ये एक ही अर्थ हुआ। कपि संयोगी एतद वृक्षत्वात्, तो व्याप्ति क्या हो गई? यत्र यत्र एतद वृक्षत्वम तत्र तत्र कपि संयोग। ऐसे तो जहां वृक्ष है वहां कपि संयोग है, वृक्ष वहां मतलब एतद वृक्ष, क्योंकि सभी वृक्ष में कपि संयोग आवश्यक नहीं। इति अत्र यहाँ पर अव्याप्ति है, पूर्व पक्ष कह रहा है। मतलब आपका जो व्याप्ति का लक्षण है वो यहाँ नहीं घटेगा, पूर्व पक्षी बताता है। हेतु अधिकरण वृक्ष वृत्तिर यो मूलावच्छेदेन साध्यता अवच्छेदक समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का को नास्ति इति अभावस तत्प्रतियोगिता अवच्छेदकम एव
कपि संयोगत्वम इति अव्याप्तिरिति चेत। कपि संयोग वाला जो दृष्टांत है उसको एक बार याद कर लो। वृक्ष में शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग है, मूलावच्छेदेन कपि संयोग का अभाव। कपि संयोग वृक्ष में किस संबंध से रहेगा? ऑनलाइन वाले संयोग संबंध, समवाय। समवाय। कपि संयोग संबंध किसी भी अपने अधिकरण में समवाय संबंध से रहता है। एक ने गलत कहा तो सबको बिना सोचे जो वही उत्तर देना, ये ठीक नहीं। यहाँ पंक्ति हमने पढ़ी, समवाय संबंध अवच्छिन्न लिखा है। संयोग संबंध अपने अधिकरण में, संयोग जुड़ेगा कैसे किसी के साथ? समवाय एक ही, सबको जोड़ने के लिए समवाय है। तो इसलिए मैं दृष्टांतों को फिर से एक बार साफ कर लेता हूं, क्योंकि अब ये जो पंक्तियां घटानी है इसके लिए पहले जो जो आवश्यक है वो तो स्पष्ट हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कपि संयोगी एतत् वृक्षत्वात्, इसमें अव्याप्ति बता। हेतु अधिकरण वृक्ष वृत्ति यो मूलावच्छेदेन, मूलावच्छेदेन बाकी जो आगे लिखा है उसको छोड़ के केवल सीधे यहाँ पढ़ो, मूलावच्छेदेन अभाव, कपि संयोग अभाव, मूलावच्छेदेन कपि संयोग अभाव। हेतु अधिकरण, हेतु का अधिकरण है वृक्ष, हेतु है एतद् वृक्षत्व, वृक्षत्व कहाँ रहेगा? वृक्ष में। हेतु अधिकरण वृक्ष वृत्ति ही, वृक्ष, उसी वृक्ष में कपि संयोग का अभाव, जैसे मूलावच्छेदेन। इतनी पंक्ति समझ में आई? हेतु अधिकरण वृक्ष, हेतु का अधिकरण है वृक्ष, वृक्ष वृत्ति है कपि संयोग अभाव, लेकिन कौन कहाँ? मूलावच्छेदेन। मूलावच्छेद अभी आगे देखो, मूलावच्छेदेन साध्यता अवच्छेदक समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का, वो तो सरल है। साध्यता कौन सा? कपि संयोग जो साध्य है, साध्यता अवच्छेदक कपि संयोग, साध्यता अवच्छेदक समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का कपि संयोगो नास्ति इति अभावः तत्प्रतियोगिता, उसकी प्रतियोगिता का अवच्छेदकम कपि संयोगत्वम, कपि संयोगत्वम प्रतियोगिता का अवच्छेदक इति अव्याप्ति ही, वहां अव्याप्ति होगी। इति चेत, तो अव्याप्ति क्यों होगी? अव्याप्ति का अर्थ क्या है कि जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य होना चाहिए। तो कोई कहेगा कि ये वृक्ष है, वृक्ष के शाखा में वृक्षत्व है, वृक्ष के मूल में वृक्षत्व रहेगा, तो मूल में तो कपि संयोग नहीं है। तो आपका लक्षण क्या है? जहां जहां एतद वृक्षत्वम तत्र तत्र कपि संयोग, तो मूल में वृक्षत्व है, कपि संयोग नहीं है। ये तो प्रश्न तो बन गया। तत्प्रतियोगिता अवच्छेदकम एवं कपि संयोगत्वम इति अव्याप्ति ही, सिद्धांत कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो अभाव आप बता रहे हैं, क्योंकि मूल लक्षण में जैसे हमने पहले देखा था, वहां प्रतियोगी शब्द से हम घट लेते हैं। प्रतियोगी का अभाव जो यहाँ है उसका अवच्छेदक क्या हो गया? घटत्व। उसका अनवच्छेदकत्व होगा वन्यत्व। ऐसे हमने दृष्टांत, आपको इतना तो स्मरण है। तो यहाँ अनवच्छेदकत्व जो है, तो यहाँ अगर आप लोगे कि कपि संयोग का अभाव है और कपि संयोग का ही भाव है, साध्य कपि संयोग है, तो इस प्रकार से ये नहीं घटेगा। मतलब अधिक, क्योंकि ये दोष क्यों है? क्योंकि आप अधिकरण से अवच्छेदक भिन्न होने पर भी एक ही अधिकरण को मानते हो, इसलिए दोष है। प्रतियोगी व्यधिकरणत्वस्य हेतु समानाधिकरण अभाव विशेषणत्वात् न अव्याप्ति। प्रतियोगी व्यधिकरणत्वस्य हेतु समानाधिकरण अभाव, ये उसका विशेषण। प्रतियोगी से अगर आप घट लोगे तो मुझे लगता है ये वाक्य हो जाएगा। प्रतियोगी है घट, क्योंकि घट का अभाव है उसी अधिकरण में जहां हेतु है।
प्रतियोगी व्यधिकरणत्वस्य हेतु समानाधिकरण अभाव, हेतु के समान अधिकरण में प्रतियोगी का अभाव, मतलब घट का अभाव जहां धूम हेतु है। तो यहाँ जहां कपि संयोग है वहां आप अगर कह रहे हो कि कपि संयोग का ही अभाव है तो अवच्छेदक वहां समान हो गए। इसलिए ये लक्ष्य आपकी अव्याप्ति का समन्वय कैसे करना वो यहाँ अभी बताते हैं। देखो, कपि संयोग अभावस्य प्रतियोगी कपि संयोग, कपि संयोग का जो अभाव है उसका प्रतियोगी होगा कपि संयोग, उसका समानाधिकरण एवं कपि संयोग अभाव न तो व्यधिकरण। यहाँ तो वो समानाधिकरण हो रहा है, व्यधिकरण नहीं हो रहा है। प्रतियोगी व्यधिकरण आप मतलब घट आपको वहां दिखाना है जहां हेतु नहीं है, हेतु है वहां घट नहीं दिखाना है, हेतु नहीं है वहां घट है, तो वहां उसका अवच्छेदक अन्यत्र अनवच्छेदक, मतलब उसका अवच्छेदक जहां है उससे भिन्न है। प्रतियोगी कपि संयोग तत् समानाधिकरण एवं कपि संयोग अभाव न तो व्यधिकरण, तो उसका तो यहाँ कपि संयोग का अभाव उस समान अधिकरण में ही मिला, व्यधिकरण में नहीं मिल रहा है। आपको व्यधिकरण में दिखाना है। जैसे देखिए, प्रतियोगी व्यधिकरणस्तु वृक्षे, होना कैसे चाहिए, ऐसे होना है। प्रतियोगी का व्यधिकरण जो है वो वृक्ष है, वृक्ष में मिलेगा घटाभाव, तत्प्रतियोगिताया अवच्छेदकत्वम घटत्वम तद अनवच्छेदकत्वम कपि संयोगत्वम। प्रतियोगी व्यधिकरण वृक्ष में, मतलब प्रतियोगी का अधिकरण क्या होगा, भूतल समझो, घट भूतल में है, घट है प्रतियोगी, घट का अधिकरण है भूतल, घट का व्यधिकरण है वृक्ष। तो वृक्ष में घट का, उस वृक्ष में जो घटा भाव है उसकी प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा घट, वृक्ष में है घटा भाव, उस प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा कपि संयोग। तद अवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्य सामानाधिकरण्यस्य एतद वृक्षत्वे सत्वात्, तो कपि संयोगत्व तो वहां है, तद अवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यस्य एतद वृक्षत्वे सत्वात् कपि संयोगत्वस्य सत्वात् समन लक्षण समन्वय लक्षण हो गया। तो यहाँ कुछ थोड़ा और स्पष्टता होती, मैंने देखने का प्रयास किया, इससे अधिक कुछ मिला नहीं इसमें, लेकिन प्रतियोगी से यहाँ केवल घट को देख लें, क्योंकि तीसरी पंक्ति में जैसे बताया है प्रतियोगी व्यधिकरणस्तु वृक्षे घटाभाव, तो प्रतियोगी मूल जो लक्षण हमने देखा था उसमें भी ऐसे ही लिया था, प्रतियोगी है घट, उसका अभाव घटाभाव, उसका अवच्छेदक घटत्व, अनवच्छेदक वन्यत्व। इसका विस्तार अन्यत्र आपको मिल जाएगा, ऐसे लिखा है, विस्तरस्तु अन्यत्र अनुसंधेय। मतलब मूल इसका क्या है, पूर्व पक्ष ने जो प्रश्न किया कि वृक्ष के मूल में तो कपि संयोग का अभाव है और वहां वृक्षत्व भी है, तो सिद्धांत क्या कर रहा है कि पूरे वृक्ष में उस अधिकरण में वृक्षत्व तो आपको मिल रहा है, वृक्षत्व का अभाव आपको, मतलब वृक्ष का जो समान अधिकरण है, हेतु का जो समान अधिकरण है वहां आपको उसका अभाव नहीं दिखाना है, उसी हेतु का हेतु, उससे जो व्यधिकरण में जहां अभाव है, उस व्यधिकरण में जिसका भाव है उसका यहाँ अगर आप अभाव दिखाओगे, जैसे घट, घट का भाव है भूतल में, उसका अभाव अगर वृक्ष में मिला और वहीं पर जहां वृक्ष का अभाव है वहीं कपि संयोग का भाव है, इस प्रकार से लक्षण बनेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि उसी वृक्ष में कपि संयोग है और कपि संयोग का अभाव भी है, और कपि संयोग का अभाव होने से आप कहोगे यत्र यत्र वृक्षत्वम तत्र तत्र कपि संयोग, ये व्याप्ति है, तो ये व्याप्ति नहीं है। यहाँ जहां जहां वृक्षत्व मतलब वृक्ष जहां है उसी वृक्ष में कपि संयोग है, वो मिल गया आपको बस। सभी जगह जहां जहां वृक्ष है तो सभी जगह तो आपको कभी नहीं मिलेगा,
क्योंकि जो जो वस्तु अपने आप में अव्याप्य वृत्ति है, संयोग संबंध कैसा है? अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति जो है वो सर्वत्र उपलब्ध कभी नहीं होगा। इतना ये समाधान हम दे सकते हैं। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। जो व्याप्य है मतलब धूम, धूम का पक्ष में रहना, पर्वतादि वृत्तित्वम, पर्वत में जो उपस्थित है ऐसा धूम, तो उसको कहा जाएगा धूम में पक्ष धर्मता है। पक्ष धर्मता हमको क्यों चाहिए? परामर्श का लक्षण क्या किया था? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, तो व्याप्ति बता दी, अब पक्ष धर्मता भी बताते हैं ताकि परामर्श का लक्षण पूरा हो जाए। तो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम सरल है, टीका में एक ही पंक्ति है। व्याप्यो नाम, व्याप्ति का जो आश्रय होगा धूमादि ही, व्याप्त्याश्रयो धूमादि ही, तस्य पर्वतादि रूप पक्ष वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। तस्य पर्वतादि रूप पक्ष वृत्तित्वम, पर्वतादि रूप पक्ष वृत्तित्वम, पर्वतादि में जो रहेगा धूम, मतलब उसका प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। प्रत्यक्ष हो या कुछ भी हो, उसका ज्ञान होना चाहिए, तब पक्ष धर्मता। आगे अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थंच। अनुमान दो प्रकार के हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। टीका में देख लीजिए, दीपिका में देखिए, अनुमानम विभजते अनुमानम इति तद्वैविध्यम दर्शयति स्वार्थम। स्वार्थम का अर्थ है स्वार्थानुमानम, न्याय अप्रयोज्य अनुमानत्वम स्वार्थानुमानत्वम। न्याय शब्द का अर्थ क्या है इसमें? न्याय अप्रयोज्य अनुमानत्वम, तो न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ समझो युक्ति लगाएंगे तो क्या होगा? जो बिना युक्ति से न्याय अप्रयोज्य, जिसमें युक्ति का उपयोग नहीं हुआ, ऐसा अनुमान, वो तो गलत हो जाएगा। आगे देखो, परार्थानुमानत्वम च न्याय प्रयोज्य अनुमानत्वम। अभी तो आपको कुछ मिल जाएगा। अवयव सहित न, अवयव के बिना न्याय प्रयोग। न्याय का अर्थ है अवयव। ये वेदांत परिभाषा में आपने देखा, जहां कहा कि न्याय वाले पंचावयव वाक्य प्रयोग करेंगे और हम तो केवल 3, तो वहां न्याय शब्द से अवयव लेने, मतलब प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमनम, ये 5 जो है अवयव, इनको कहा जाएगा न्याय। उसका उपयोग किए बिना जब आप अनुमान करोगे तो यह है स्वार्थानुमानत्व। और जब उन अवयवों का उपयोग करके करोगे, मतलब आप प्रतिज्ञा वाक्य बताओगे, किसी को बताने के लिए, परार्थ, पर के लिए पर प्रयोजन है इसमें, अन्य को बताने के लिए आप प्रयोग कर रहे हो कि इसमें पर्वतो वन्यमान, क्योंकि यहाँ धूम दिख रहा है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि जब स्वार्थ अनुमान करना है तो कैसे, जैसे अब आप पाठ के लिए जा रहे हो और बादल गरज रहे हैं, फिर आप प्रतिज्ञा से आरंभ नहीं करते, आप छाता लेके निकलते हो, बस वो तुरंत हो गया। अथवा बहुत बादल बरस रहे हैं, बाहर आपके कपड़े सूख रहे हैं, तुरंत अंदर लेके रख दोगे, तो उसमें सीधी व्याप्ति बनी हुई है, उसका स्मरण हो गया, सब हो गया एक ही साथ, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। यह है स्वार्थानुमान। मतलब अनुमान हमेशा किसी और को ही उपदेश देने के लिए नहीं है, अपने को समझाने के लिए है कि देखो यहां से दुख आ सकता है, वहां से दुख आ सकता है, यहाँ मिथ्यात्व है, वहां, यहाँ ऐसी सब चीजों में आपको अनुमान व्याप्ति सब लगा के देख लेना। और हम जानते हैं, जैसे अग्नि में एक बार हाथ लगाया, दाह हो गया,
अब आप दूसरी बार वहां पंचावयव वाक्य का प्रयोग नहीं करोगे कि प्रतिज्ञा ये है, जहाँ यत्र यत्र अग्नित्वम तत्र तथा, कुछ नहीं, आप वहीं जाओगे ही नहीं, बस हो गया। तो न्याय अप्रयोज्यानुमानत्वम स्वार्थानुमान, परार्थानुमानत्वम च न्याय प्रयोज्य अनुमान, प्रयोज्यत्वम साक्षात परंपरया वा जन्यत्वम। प्रयोज्यत्व क्या है? साक्षात अथवा परंपरा से जन्यत्वम। अभी जो अगला दिया है वो केवल एक बार पढ़ लीजिए, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतस्तद्गते चाग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः इति तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानमुत्पद्यते। अयमेव लिंगपरामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते। तदेतत् स्वार्थानुमानम्, स्वार्थानुमान कर रहे हैं। तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन, स्वयमेव भूयो दर्शनेन, स्वार्थम, क्योंकि स्वार्थानुमान है तो स्व अनुमिति हेतु, स्वार्थानुमान में स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? स्वस्य अनुमिति हेतु, अपनी अनुमिति के लिए जो होता है वो स्वार्थानुमान। जैसे स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति, स्वयं ही भूयो दर्शन, बार बार ये देखकर जहां जहां धूम है वहां अग्नि है, धूम है वहां अग्नि है। इति महानसादौ व्याप्तिम गृहीत्वा, महानस में अनेक बार व्याप्ति देखी है। ये और एक है न्याय दर्शन और वेदांत में भेद। न्याय दर्शन में भूयो दर्शन आवश्यक है, वेदांत में एक बार से व्याप्ति हो जाती है। जब तक उसमें व्यभिचार नहीं हुआ वो व्याप्ति मान के चलना है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति महानसादो व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतः, अब कहीं पर्वत के पास चला गया वो। तद गते च अग्नौ संदिहानः, अग्नि की उसको संदिहानः संदेह है, पर्वत में सोच रहा है शायद यहाँ अग्नि मिल जाएगी। पर्वते धूमम पश्यन् व्याप्तिम स्मरति, ये सब होना चाहिए। पर्वत में धूम का दर्शन होना चाहिए, व्याप्ति का स्मरण होना चाहिए। पर्वते धूमम पश्यन् व्याप्तिम स्मरति यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, वो भी ठीक ठीक व्याप्ति याद आनी चाहिए। इति फिर तदनंतरम वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञान उत्पद्यते, तो परामर्श हो गया। अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते, इसी को कह दिया लिंग परामर्श। तो वन्य से व्याप्य धूमवान ये पर्वत है, तस्मात् पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान हो गया। इति ज्ञानम अनुमितिर उत्पद्यते, ऐसी अनुमिति हो जाएगी। तद एतत् स्वार्थानुमान, यही स्वार्थानुमान है। स्वार्थ के लिए ऐसे अनुमान किया है वो बता दिया। तो इसमें प्रतिज्ञा वगैरह का वर्णन नहीं है, केवल आपको व्याप्ति है, कुछ दर्शन हुआ, तुरंत व्याप्ति स्मरण हो गई, ज्ञान हो गया। ऐसे तत्र इति, दीपिका में देखिए, उभयोर मध्य, तत्र का अर्थ है इन दोनों के बीच में, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, इन दोनों के बीच में, और दोनों में। टीका किरणावली, दीपिकायाम
स्वार्थानुमिति दर्शयति, स्वार्थानुमिति बता रहे हैं। स्वस्य अनुमातुः अर्थः प्रयोजनम साध्य संशय निवृत्ति रूपम यस्याः इति व्युत्पत्तेः। स्वस्य अनुमातुः अर्थ का अर्थ है प्रयोजनम, जो अनुमान करता है, अनुमातुः अर्थ है, क्योंकि स्वार्थ शब्द है, स्वार्थ का अर्थ कैसे किया, स्वस्य अर्थ है, अनुमातुः प्रयोजनम, स्वार्थ साध्य संशय निवृत्ति रूपम यस्याः इति व्युत्पत्तेः। साध्य संशय निवृत्ति रूपम, साध्य का संशय है, पर्वत में संदिहान है, वो पर्वत विषय वन्य विषय में, तो उसकी निवृत्ति रूपम यस्याः इति व्युत्पत्तेः अनुमात्र साध्य संदेह प्रतिबंधक अनुमितिम इत्यर्थः। अनुमात्र साध्य संदेह प्रतिबंधक अनुमिति, जो अनुमान कर रहा है उसका साध्य संदेह जो है उसकी प्रतिबंधिका हो जाएगी ये अनुमिति, ये हो गई स्वार्थानुमिति। मतलब संदेह चला जाएगा, संदेह है कि शायद वहां वन्नी नहीं है, तो अब संदेह नहीं रहा, वन्नी मिल गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।